नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। मैं हिंदू हूं। पूर्व सीएम कमलनाथ का हार्ड हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस को भी कंफ्यूज कर रहा है। बीजेपी से लेकर तो कांग्रेस तक के बयान चुनावी साल में सियासी बहस को हवा दे रहे हैं, तो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मैं हिंदू हूं। मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। कमलनाथ का ये उद्घोष सुनकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप क्या, उनकी खुद की पार्टी और विपक्ष का महागठबंधन भी कंफ्यूज है। पहले तो अपने गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी के करीबी माने जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की ऐतिहासिक कथा करवाना और फिर बेबाकी से ये कहना कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। आखिर कमलनाथ के दिमाग में चल क्या रहा है, पहले सुनिए कमलनाथ ने कहा क्या है। देखिए, बनाने की क्या बात है। 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के सियासी मायने तो हैं ही, लेकिन ये कई कयासों को भी जन्म दे गई है। क्या कमलनाथ बड़ी चतुराई से बीजेपी का मुद्दा छीन रहे हैं? और यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या पूरी कांग्रेस ही उनकी अगुवाई में सॉफ्ट से हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम तो सवाल उठा ही चुके हैं। अब महागठबंधन के नेता शिवानंद तिवारी भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कमलनाथ जी सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अगर बहुमत आया कांग्रेस को, उनका नाम घोषित है। चुनाव जीतने के लिए क्या हम लोग सब कुछ कर सकते हैं? आज यही वजह है जिसकी वजह से जो ताकतें हैं कट्टरवादी, वो दिखाई दे रही है इतना मजबूत। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से मांग करेंगे कि वो स्थिति का स्पष्टीकरण करें और कमलनाथ जी से कैफियत पूछें। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर कमलनाथ और कांग्रेस को कंफ्यूज बताने में देर नहीं की। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीज़ों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए अब मजबूर है। ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। कहा जा सकता है कि अब कमलनाथ सियासत के मैदान में खुलकर खेल रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से पहले ही अपनी तरफ से चुनाव का नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है। हालांकि इसमें जोखिम भी है, लेकिन वो इसे उठाने के लिए तैयार लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इधर कमलनाथ के भारत को हिंदू राष्ट्र कहने के बाद कांग्रेस में ही दो सुर दिखाई पड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराए जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि वे कमलनाथ की आस्था का ये विषय है, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्तियों के इस तरह के आयोजनों से सहमत नहीं है। गोविंद सिंह ने साफ कहा कि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि वो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है। कथा सुनने कराने में कोई बुराई नहीं है, इनकी श्रद्धा है, वो अपने करें, लेकिन कथा को के नाम पर वोट कमाने का काम न करें। ये करते हो तो कथा का महत्व ही पूरा समाप्त हो जाता है और भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो वोट मांगते हैं कि हम कथा करा रहे, उसे ले न पाए। ईश्वर के काम पूजा पाठ करो। और एमपी में चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र पर सियासत हो रही है, तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर दिया। इसी बीच कांग्रेस पार्टी नेता प्रमोद कृष्णम जी को धन्यवाद तो बनता है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है प्रमोद कृष्णम जी, उनको धन्यवाद तो बनता है।
कांग्रेस का हिंदू विरोधी और दोगला चरित्र उजागर किया है। कांग्रेस को हिंदुओं की याद केवल चुनाव के समय आती है, बाकी समय तो उनका एजेंडा हिंदुओं का विरोधी रहता है। प्रमोद कृष्णम ने धीरेन्द्र शास्त्री की आरती पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री की आरती मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि टिकट घोषित करने की कोई जल्दी नहीं है और जिसको इशारा करना था उसको कर दिया। कमलनाथ के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि कांग्रेस टिकटों को लेकर जल्दी ही अपने पत्ते खोलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस की तरफ से जल्दी ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात कही गई थी और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि कांग्रेस अगस्त के पहले पखवाड़े में लिस्ट जारी कर सकती है। टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं जल्दी से सितंबर तक। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जिनको हमने सूचित करना था तो हमने इशारा कर दिया। टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं जल्दी से सितंबर तक। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, जिनको हमने सूचित करना था तो हमने इशारा कर दिया। मध्य प्रदेश की जनता से जीत का आशीर्वाद पाने वाले भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। अगले महीने सितंबर से प्रदेश भर में यात्राएं निकाली जाएंगी और इसके जरिए पार्टी प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र की जनता तक पहुंचेगी। बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने वाली है। हर एक यात्रा में कम से कम 40 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा और इन 5 यात्राओं के जरिए राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों के वोटरों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। इन यात्राओं के दौरान अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। ये नेता केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। 5 यात्राओं का समापन राजधानी भोपाल में होगा, जहां एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इन यात्राओं का मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय होंगे। चलिए अब बात करेंगे दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हमारे 2 युवा नेता हैं, दोनों ही ऊर्जा से भरे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। दरअसल लक्ष्मण सिंह से यह पूछा गया था कि सरकार बनने पर पार्टी युवाओं के लिए क्या करेगी। 2 युवा नेता हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनसे पूछिएगा आप क्या करेंगे। सबसे युवा हमारे 2 नेता हैं, सब खूब ऊर्जा से वो लोग लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और युवाओं के लिए क्या, सभी के लिए कार्यक्रम, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा, वैसे तो लक्ष्मण सिंह कभी गलत बोलते नहीं हैं, वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भली भांति जानते हैं। भले ही दोनों 75 साल के हो गए हैं, लेकिन दिल अभी भी उनका युवा है। ये कहूँगा कि माननीय लक्ष्मण सिंह जी कभी गलत बोलते ही नहीं हैं और वो दोनों को भली भांति जानते भी हैं। भले ही दोनों 75 साल के हो गए हो, मगर दिल अभी भी युवा है उनका, इसलिए संभवतः उन्होंने ये बात कही है। किंतु एक बात मैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि अगर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों युवा हैं, तो फिर राहुल गांधी जी और जयवर्धन सिंह जी क्या है? छत्तीसगढ़ में चुनावी साल बैक टू बैक मुद्दों को लेकर सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग में प्रमोशन पोस्टिंग का मुद्दा गरमाया तो सियासत भी ट्रांसफर हो गई। बीजेपी भ्रष्टाचार को कांग्रेस की फ्लैगशिप योजना बता रही है, तो कांग्रेस भी एक्शन से अपनी तैयारी बता रही है। ये जो माफिया राज शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने स्थापित किया है, सरकार ने खुद इस भ्रष्टाचार और माफिया राज को स्वीकार कर लिया है और ये पूरी तरह से सेटिंग की सरकार, एटीएम सरकार चल रही है। हर जगह से, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चावल हो, चाहे शराब हो, चाहे कोयला हो, हर जगह से पैसा इकट्ठा करके एटीएम सरकार सोनिया गांधी और गांधी परिवार तक पैसा पहुंचाने का काम कर रही है। चुनावी साल में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इस बार सियासत छिड़ी है शिक्षा विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राज में शिक्षा व्यवस्था में माफिया राज चल रहा है।
और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भ्रष्टाचार को कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजना करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली हो रही है और इसे लेकर जिम्मेदारों को जवाब देना ही होगा। इस सरकार की फ्लैगशिप योजना जिसको कांग्रेस ने विचारधारा के तौर पे आत्मसात कर लिया है, वो है भ्रष्टाचार, वो है लूट, वो है वसूली। बीजेपी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस भी अपने लेवल पर लगी हुई है। करीब 1 महीने पहले शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाल चुके सीनियर नेता रविंद्र चौबे लगातार एक्शन में हैं। प्रमोशन में गड़बड़ी के बाद पोस्टिंग रद्द कर दी गई, दोषियों पर एक्शन के निर्देश दिए और नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश जारी हुए। रविंद्र चौबे ने शिक्षा विभाग में सुधार करने का भरोसा दिलाया तो बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया। अब ये अनियमितता तो जो सामने आया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में और जिसके नाम आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, अजय चंद्राकर भी कभी स्कूल मंत्री रहे हैं, उसके पहले और बाद में भी उनके ज़माने में लोग स्कूल मंत्री रहे हैं। ये जो लगभग सिस्टम विभाग में बना हुआ था उसकी सूत्रपात करने वाले तो वही लोग हैं। लेकिन शिक्षा विभाग पवित्र विभाग है, इसमें जितना भी सुधार किया जा सकता है, अभी वक्त चुनाव का आचार संहिता लगने में थोड़ा समय है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है चुनावी साल में रविंद्र चौबे को मिला पदभार चैलेंज की तरह है और इस दौरान एक्शन लेकर मिसाल पेश करने का अवसर भी है। लेकिन ये सियासत है, पार पलटवार 15 साल बनाम 5 साल का मुद्दा चुनावी साल में गरमाता रहेगा। साथ ही जनता को एक दूसरे को सबसे भ्रष्ट बताने का दौर भी। लेकिन जनता किसे भ्रष्ट मानकर किस पर भरोसा दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के साथ अपने चुनाव अभियान का शंखनाद करने जा रही है। खड़गे जांजगीर चांपा में आम सभा को संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा से खड़गे का चुनावी शंखनाद करना कई मायनों में खास है। वहीं इसे लेकर जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन, खड़गे करेंगे चुनावी शंखनाद, एससी वोटर्स का मिलेगा साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जांजगीर चांपा दौरा पार्टी के लिए बेहद खास है। इसके मायने हैं तो सियासी समीकरण भी हैं। 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे भरोसे के सम्मेलन के लिए चुनावी शंखनाद करेंगे और छत्तीसगढ़ के एससी वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेंगे। दौरा खास क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आदिवासियों के लिए और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश के जिस जांजगीर चांपा इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, वहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बहुलता है। पिछली बार प्रदेश की 10 एससी सीटों में से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि खराब परफॉर्मेंस के बावजूद बीजेपी 2 सीटें झटकने में सफल रही थी और 1 सीट बसपा के हाथ लगी। इस बार कांग्रेस एससी सीटों पर खासतौर पर फोकस कर रही है, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश की 10 ही नहीं 40 से अधिक सीटों पर अनुसूचित जाति के मतदाता प्रभाव डालते हैं। कांग्रेस ने इन्हीं मतदाताओं को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा से चुनाव अभियान के शंखनाद की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस जहां खड़गे के दौरे से फायदा मिलने की उम्मीद जता रही है, तो बीजेपी दौरे पर तंज कस रही है। तो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। इस कार्यक्रम के तर्ज पे आयोजन जांजगीर जिले में रखा गया है और जांजगीर जिले के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग आएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं, उनका सबका हम लोग स्वागत करते हैं और उनके मार्ग निर्देशन में आने वाले समय में फिर हमारी सरकार बनेगी और 24 में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में भी सरकार बनेगी। भरोसे का सम्मेलन नहीं है, छत्तीसगढ़ के धोखे का सम्मेलन है। पूर्ण शराबबंदी हो गई आपकी, बेरोजगारों को 10 लाख पंजीकृत को भत्ता आपने दे दिया। आपने कहा 1000 रुपये पेंशन देंगे, 1500 पेंशन देंगे, आपने दे दिया। और उसके बाद में आपने कहा कि मंडी टैक्स हम छूट देंगे, आपने कर दिया छूट।
ये भरोसे का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ को धोखा देने का सम्मेलन है। कांग्रेस जांजगीर से पहले बस्तर समेत अन्य संभागों में भरोसे का सम्मेलन कर चुकी है। बस्तर में प्रियंका गांधी कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। अब खड़गे के दौरे से कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि एससी बहुल सीटें उसके लिए कितनी खास हैं। अब एससी वोटर्स का कितना साथ कांग्रेस को मिल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल खड़गे के दौरे ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित तो जरूर किया है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने स्तर पर जीत के लिए रणनीति बना रही है। इधर बीजेपी बूथ स्तर पर फोकस कर रही है। बीजेपी अपने 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है, जो बूथ मैनेजमेंट संभालेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी हर बूथ पर फोकस कर रही है। हर बूथ को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और बूथ के एक एक कार्यकर्ता को मैदान में उतारने की कवायद में जुटी है। बीजेपी 25,000 बूथों पर 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को उतारने वाली है। बूथ कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी प्रदेश के एक एक मतदाता को साधने की रणनीति बना रही है। प्रदेश में 1,92,56,000 मतदाता हैं। लिहाजा बीजेपी ने 20 मतदाताओं पर एक कार्यकर्ता तैनात किया है। इसके लिए बकायदा हर बूथ पर 30 से 50 कार्यकर्ताओं की टीम काम कर रही है। ये टीम घर घर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाएगी। चुनाव बूथ में होना है। बूथ जीतेंगे तो आप विधानसभा जीतेंगे और विधानसभा जीतेंगे तो आप सरकार बनाएंगे। इसलिए बूथ मजबूत होना चाहिए और इसके लिए सभी कोई बूथ में काम करते हैं और बूथ से ही जीत सुनिश्चित है। तो इसलिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस अभियान को लेकर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा बूथ जीतेंगे कि जिससे विधानसभा जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस का कहना है कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने बूथों पर 25,000 प्रभारी नियुक्त किए थे। उन प्रभारियों ने ही बीजेपी को वोट नहीं दिए। ये चुनाव हार जाएंगे तब पता चलेगा कि उन्हें 25,000 में से आधे तो फर्जी निकले। पिछले चुनाव में भी 15 साल सरकार में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में दावा किया था कि उनके प्रदेश में 50 लाख सदस्य हैं और जब वोट मिला तो पूरे वोट सिर्फ 35 लाख ही मिले। 15 लाख मतलब इनके सदस्यों ने वोट नहीं दिया। तो वैसे ही ये बूथों में 25,000 प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। जब 2023 का चुनाव होगा, हारने के बाद जब ये समीक्षा करेंगे तो पता लगेगा कि इनके 25,000 बूथों में आधे से ज़्यादा लोग तो फर्जी थे। दो राय नहीं है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है और बीजेपी में कार्यकर्ताओं की जितनी भूमिका है वो भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि उनकी बूथ प्लानिंग 2023 में कमाल दिखाएगी। तो कांग्रेस अपने तरीके से इस प्लानिंग को फेल बता रही है। होगा क्या, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।